मुझे 11:30 बजे आना था और मुझे पता था मैं लेट भी हो जाऊंगा। तो परबतसर विधानसभा क्षेत्र जिसने नागौर जिले के अंदर जब नागौर संसदीय क्षेत्र का चुनाव था उस समय लगभग खींवसर के बराबर सेकंड नंबर पर लीड रही थी परबतसर की 42,000 से। मैंने कहा लेट हो जाऊंगा तो भी आपको मना लूंगा, आप मान जाओगे। मैं वैसे जल्दी घर से निकल गया था 10 साढ़े 10 बजे। हरसुलाव गोटन की तरफ वहां चला गया, वहां भी जिद करके लोग लेने आ गए, आपसे पहले वहां चलना पड़ेगा आपको। तो मैंने मनाया आप लोगों को, मैंने भंवर जी को मैंने कहा थोड़ी देर रोको, मैं आऊंगा। और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि परबतसर के नौजवानों ने, किसानों ने और मातृशक्ति जो यहाँ आधे से ज्यादा पंडाल जिनसे भरा हुआ, हमारी छोटी बेटियां भी बैठी है, नौजवान है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा इंतजार किया। और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन आपने इंतजार करना सीख लिया उस दिन समझ लो कि सत्ता आपके आसपास घूम रही है, सत्ता के मुंह में सीख लो। मुझे पूरा भरोसा है कि परबतसर विधानसभा क्षेत्र के 36 कौम के जवान और किसान, जिस तरह लोकसभा चुनाव के अंदर आपने हनुमान बेनीवाल पर भरोसा किया, उसी तरह आगे भी आप भरोसा करोगे। लेकिन मैं भी आपको बता दूं, ये लच्छाराम जी बैठे हैं, भंवर जी, ये सारी टीम जो बैठी है, हमारे गिरधारी जी, सारी टीम जो नौजवान हमारे आरएलपी वाले, सब आप सबकी इच्छा थी कि हनुमान जी आप परबतसर में आरएलपी को खड़ा मत करना 18 के पिछले चुनाव के अंदर। और मैंने आपकी बात रख दी। क्यों सेठ जी रखी नहीं रखी? और ठीक है, तो आपकी बात मैंने रख दी, लेकिन हमेशा बात नहीं रखूंगा, मेरी ध्यान रखना। ऐसे तो बात रखते रहते मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर पिछली बार इस जिले का जो रिकॉर्ड टूटा, 10 में से 8 तो जाट और 2 शेड्यूल कास्ट, 10 में से 8 जाट एमएलए बने। देश के किसी जिले में नहीं है, देश का नागौर पहला जिला है तो इतनी तादाद से एक जाति के विधायक बने। आरएलपी से बना, बीजेपी से बना, कोई कांग्रेस से बना, एक आध को छोड़ के सबको बनाना मेरी भूमिका थी। एक आध को छोड़ दो, कोई समय पर बात नहीं हो पाई होगी, कैंडिडेट लड़ लिए, सबका ध्यान रखा। लेकिन अगली बार आपको हनुमान बेनीवाल का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर व्यवस्था बदलनी है राजस्थान के अंदर, अगर नौजवान ये चाहता है उसे रोजगार मिले, अगर आप ये चाहते हो कि पेपर आउट नहीं हो, अगर आप ये चाहते हो हमारी बहन बेटे सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, आप चाहते हो कि कर्जे के बोझ से तले कोई किसान आत्महत्या नहीं करे, किसान के बेटों का सत्ता पे कब्जा होगा, तभी ये सारे काम होंगे। और ये काम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करेगी, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने 70 साल राजस्थान पे राज किया, लेकिन किसान की तकदीर नहीं बदली, नौजवान की तकदीर नहीं बदली, राजस्थान की तस्वीर बदल गई। वसुंधरा गहलोत के गठबंधन से अपराध में राजस्थान 1 नंबर पे आ गया, जो 23वें स्थान पे होता था, आज लोग 8 बजे बाद अपने परिवार के साथ सड़कों पे निकलने से डरते हैं कि गुंडे बदमाश कहीं आके बेइज्जती नहीं कर दे, लूटमार नहीं करते। कौन जिम्मेदार इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार ये व्यवस्था है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर लोग टिकट के पीछे चलते हैं और चुनाव के समय लोग जाति में बढ़ जाते हैं। अच्छा आदमी हो, उसकी भी अगर जाति की संख्या कम है, उस अच्छे आदमी को विधानसभा और लोकसभा के अंदर नहीं भेजते, और बड़ी जाति है लोगों के खिलाफ भी हो जाते हैं। आप बताएं मुझे, राजस्थान के अंदर कौन व्यक्ति राजस्थान के अंदर आज है जो लड़ाई लड़ रहा है? जब देश का किसान संकट में था, अभी उमाराम जी मारसा बड़ाना जी बताते आपको, मुझे दिल्ली में मंत्री बना रहे थे, और दिल्ली में मंत्री जीवन में एक बार नंबर आता है, हमेशा दिल्ली में मंत्री नहीं बनता। और राजस्थान सरकार में भी 4-4 बार मंत्री पर ठुकराए। और जब देश के किसानों को, जब मेरे को कहा किसान नेताओं ने कि हनुमान जी अकाली दल ने एनडीए छोड़ा, आप भी छोड़ो। अकाली दल के तो 5-5 बार मुख्यमंत्री रहे हुए थे, कितने बड़े लोग हैं। मैंने कहा अगर मेरे एनडीए छोड़ने से और राजस्थान में अगर आंदोलन खड़ा करने से किसानों की जीत होती है, मैंने सत्ता को ठोकर मारी और दिल्ली जयपुर का हाईवे जाम करके 2 महीने तक अगर देश का कोई सांसद सड़क पर बैठा रहा, तो नागौर का सांसद था जिसने किसान कौम का मान और सम्मान पूरे भारत के अंदर बढ़ाया। भाइयों, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सारे शहर तो मेरे समर्थक नहीं हो सकते, लेकिन जो मेरे अंदर अच्छाइयां है,
अगर उसकी 5% अच्छाई भी नेता ले ले तो फेल नहीं होंगे, वो दोबारा तिबारा 4 बार भी जीत सकते हैं। लेकिन अब सारे लोग चाहते हैं हनुमान जी की होड़म करें, लेकिन मेहनत नहीं करें, दूसरे काम करें, तो होड़ नहीं कर पाएंगे। मेरे ऊपर तो एक बड़ी किताब लिखी जा सकती है। कब मैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते बड़े घरानों से लड़ा राजस्थान के अंदर, मेरे ही समाज के बड़े नेताओं से, बड़े अधिकारियों ने जितना मेरा विरोध करना था, क्या आपको सबको एक एक चीज को पता है, हर परिस्थिति का मुकाबला किया, लेकिन बात से पीछे नहीं हटा। और गरीब का अगर हाथ पकड़ लिया, उसका हाथ नहीं छोड़ा, सामने कितनी बड़ी ताकत हो उसका मुकाबला किया। और राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे को इस राजस्थान में अगर राजस्थान याद दिलाया, तो हनुमान बेनीवाल ने याद दिलाया कि रानी, इस राजस्थान के अंदर सारे लोग मरे हुए नहीं है, इस जाट कौम के अंदर हनुमान बेनीवाल जैसे लोग भी पैदा हुए, और वसुंधरा की छुट्टी कर दी राजस्थान से, कहीं नहीं करी, तो वापस ट्रेन पे नहीं आ रही, उपचुक हो गई सारी। और भाइयों, अशोक गहलोत जी, हमारे लच्छाराम जी नाराज हो जाएंगे। गहलोत ये कहते थे कि किसानों का मैं नेता हूं, मैं जो कहता हूं वही करता हूं। उसके बेटे को हरा के उसको भी छठी का दूध याद दिला दिया। मैं जिनसे प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ, और जिसका पीछा करता हूँ ना, उसको दिन में तारे भी दिखाता हूँ। और अब की लिस्ट बन गई कि कौन कौन कहाँ जाएगा, कौन कौन कहाँ आएगा। आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, मैंने हमेशा आपका ध्यान रखा, और 20 साल जवानी के बिना सत्ता के आपके बीच सेवा करता रहा। और कोई भी व्यक्ति मेरे पास आया, किसी भी जाति का व्यक्ति मेरे पास आया, उसको मैंने खाली नहीं लौटाया, उसका काम करने का प्रयास किया। आप ये बताओ, महंगे से महंगा फोन ले लो आप, एप्पल का जो भी, कौन सा है प्लस 12, कौन सा है 13, वो भी हैंग हो जाता है। एक मैं हूं, राजनीति इस काजल की कोठी में रहते हुए कोई नहीं कह सकता कि हनुमान बेनीवाल कोई काम धंधे करता है, पैसे कमाता है या चंदे इकट्ठे करता है। बताओ मुझे, आज तक एक आरोप मेरे ऊपर नहीं लगा। और किस तरह मैं नौजवानों को धौलपुर जिले के बाड़मेर और गंगानगर से लेकर डूंगरपुर बांसवाड़ा तक किसान के बेटों को एक जाजम पे बिठा दिया मैंने। और भाइयों, रात को 3-3, 4-4 बजे तक कार्यक्रम करता हूँ। सबसे ज्यादा अगर तकलीफ होती है, नौजवानों की राजनीति सबसे टेढ़ा काम है कि जवानों को संभाल के रखना। पूरी मैं रखता हूँ। कई बार ये चलते चलते मेरे सामने हो जाते गाड़ियां रोक के, फिर भी उनको कहता हूँ चलो सही दिशा कर देते भाई, बड़ा मामला। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान के नौजवानों ने मेरे साथ चलना सीख लिया। राजस्थान के नौजवानों ने ठान ली कि हमें राजस्थान में व्यवस्था को बदलना है। मैं चाहता हूं कि डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, और किसान कर्ज मुक्त हो, टोल मुक्त राजस्थान हो, बहन बेटियां सुरक्षित हो, और हरा भरा राजस्थान, प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी, और हमारे सपनों का राजस्थान हो। हमारा जिला पीछे रह गया क्योंकि जिले ने जिन नेताओं पर भरोसा किया, गुरुजी, जिले ने जिन नेताओं पर भरोसा किया, उन्होंने आपको संभाला नहीं, वापिस आके नहीं संभाला, समय चला गया। आज से 60 साल पहले अगर नहर की बात करते, आराम से नहरें निकल जाती, लोगों के पास बहुत बड़ी जमीनें थी। शिक्षा की बात करते, हमारे बच्चे देश के अंदर अव्वल आते। उन परिस्थितियों के अंदर भी आज हम आगे आ रहे हैं, विकट परिस्थितियों के अंदर। कई लोग मुझे कहते हैं कि आपके समाज के लोग तो बहुत आगे आगे। मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि हमारे समाज के 50% परिवार नरेगा में मजदूरी करके अपना जीवन पालते हैं। गांव के अंदर की स्थिति देखो। और हमारा समाज वो समाज है कि 36 कौम के लोग अगर हमारे घर पे मदद मांगने आते हैं, किसी भी जाति का व्यक्ति अगर हमारे समाज का जनसंख्या ज्यादा है, उनके घर पे मदद मांगने को आता है, तो हमारे समाज का व्यक्ति हर कौम की मदद करता है। ये देश का इतिहास गवाह है। और देश की सीमाएं अगर सुरक्षित है तो इसमें इस कौम का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश हाथ से चला गया, हरियाणा हाथ से चला गया, दिल्ली हाथ से चली गई, अब राजस्थान बचा है। उठो, अपनी ताकत को पहचानो। शेड्यूल कास्ट, गुजर, यादव, मीणा, हमारे मेघवाल भाई जितने भी हैं, सब लोगों को साथ लेके नए राजस्थान के निर्माण में चलो। भाइयों, मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, और मैं दूसरी जातियों को इतना ही भरोसा दिला सकता हूँ कि आप हमें अगर 5 वोट देंगे तो आपको 50 से वोट, 60 वोट, 70 वोट हमारे लोग हर जगह राजस्थान के अंदर देंगे। ये मैं भरोसा दूसरी जातियों को, मेरे भाइयों को दिलाना चाहता हूँ। क्योंकि 18 के चुनाव के अंदर मैंने
कई कैंडिडेट लड़ाए और हमारे समाज के लोगों ने मजबूत मदद उनकी करी। जगह जगहों पर 40,000, 45,000, 50,000 वोट इस तरीके से मिले और नए नेता भी राजस्थान के अंदर बने। ये आरएलपी का ही एक मंच है जहाँ नौजवानों को मौका मिलता है। ये आरएलपी का ही एक मंच है जहाँ नौजवान नेता 5-5 लाख की रैली के अंदर भाषण देते हैं आधा घंटे तक। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मंचों पे नए नेता तैयार नहीं होते, वहां तो चले हुए कारतूस ही वापिस आते हैं ज्यादातर। ये आरएलपी पार्टी ऐसी पार्टी है जो जवानों को एक दिशा देगी। और अभी कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि अभी जो 5 राज्यों के चुनाव है उसमें आप क्यों नहीं जा रहे हो। अभी बातें अभी नहीं कहूंगा क्यों नहीं जा रहा हूँ, आपको पता है सारी बात क्यों नहीं जा रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों के साथ जा नहीं सकता जो किसान विरोधी है, और जिनके साथ जाना चाहता हूँ वो क्यों नहीं जा रहा हूँ, आप समझ गए सारी बात। इसलिए मैं मेरा यही बैठा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं देश का नेता हो गया और उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ, पंजाब जा रहा हूँ, मणिपुर जा रहा हूँ। जाने को मैं भी चला जाऊंगा, खाली कागज जमा कराना, कैंडिडेट मिल जाते। लेकिन मुझे सिर्फ इस राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत करनी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई राजस्थान के अंदर मजबूत हो, और एक बार अगर आप राजस्थान में मजबूत हो गए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला समय दिल्ली तक आप लोगों का होगा। जो हमारी राजनीति दिल्ली के अंदर कमजोर पड़ गई, जहाँ 5-5 कैबिनेट मिनिस्टर हमारी कौम के दिल्ली में होते थे, वहाँ एक भी कैबिनेट मिनिस्टर 70 साल में पहली बार नहीं है। इस चीज पे भी आपको विचार करना होगा। आपको विचार उन जातियों में भी करना होगा, मेघवाल, मुसलमान, गुजर, मीणा, यादव, जिन्होंने आपको किसान नेता राजस्थान के अंदर माना, आपको वोट दिया, आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक हमारे साथ रहे, उनका भी भरोसा में जीतना, वापिस उनको भी साथ लेकर चलना है। सारा अगर आप सिस्टम से चलोगे तो सत्ता आपके हाथ में होगी। क्योंकि राजस्थान में पहली बार 52 से लेके खुद की पार्टी बना के कोई लड़ा तो नागौर के आपका ही किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल पार्टी बना के विधानसभा चुनाव लड़ा, अपने लोगों का ध्यान रखा, और पंचायत चुनाव भी लड़ा, पालिका चुनाव लड़ा, 5 प्रधान और नगर पालिका का चेयरमैन भी बनाया। बहुत बड़ी चुनौती होती है कि पार्टी बना के चुनाव लड़ना, पार्टी बना के चुनाव लड़ना और पार्टी को चलाना कितना टेढ़ा काम आप बताओ मुझे। और अभी तक तो मैंने सदस्यता अभियान भी शुरू नहीं किया, लेकिन मेरे तो लाखों की तादाद के अंदर आप कैसी कर पाए। इस मंच पे भी कई लोग हो सकता कांग्रेस बीजेपी के बैठे होंगे, लेकिन पसंद वो मुझे करते हैं। चुनाव मैंने लड़ा लोकसभा का, हो सकता है कई लोग ओपन नहीं आए, लेकिन मेरी मदद हर बार करी, और मैं भी अपने अच्छे लोगों की मदद करता हूँ। या आप सब अच्छी तरीके से जानते हो, जहाँ आप लोग जिसमें खुश होते हो उसमें मैं अपना भी ठीक हो जाता हूँ। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैं जाकर कोई हाथों हाथ किसी चीज की शपथ लेने वाला हूँ। मैंने मेरा पूरा जीवन कॉलेज यूनिवर्सिटी के टाइम से नागौर का सम्मान विश्वविद्यालय के अंदर अध्यक्ष था, तभी आपका बढ़ाया। उस समय तो प्रोफेसर के 2-3 लड़के होते होंगे, मुझे पता है कि नागौर पूरे के 70-75-80 लड़के होंगे। बार साहब कितने बच्चे होते थे पढ़ते थे। और जयपुर में छाप छोड़ी, और जब दिल्ली चला गया तो ये तय है कि एक बार तो नागौर वाले हनुमान जी बोलेंगे, चाहे रात के 12 बज जाए लोग, ठीक है ना। राजस्थान के सारे सांसद हो सकता है कि दूसरे कामों में व्यस्त होंगे, लेकिन मैं आपकी सेवा के अंदर व्यस्त हूँ। नागौर राजस्थान का मान सम्मान बढ़ा रहा हूँ। आप रोज देखते हैं, अभी हमारे पशु मेले को लेके मैं आया उस दिन, मुझे बड़ा अटपटा लगा कि किसान नागौर मेरे घर पे आए, बोले साहब मेला नहीं बनने देंगे। मैंने कहा कौन नहीं बनने देगा। मैंने कहा ऐसा हो सकता है। मैंने डांट लगाई और हाथों हाथ मेला भर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये करवा रहा हूँ, लेकिन अब की बार जितनी संख्या में किसान के बेटे नागौर जिले में जीते, इससे ज्यादा दोबारा नहीं जीतेंगे, ध्यान रखना इस बात का। 8 से ज्यादा अब कहां से लागू पड़ते हैं। और बहुत परेशान हो आप लोग, बिजली वाले सीट भर देते हैं, डीएपी नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, नीलामी बैंकों वाले दौड़ रहे हैं सबके पीछे। कानून का राज देखो, कहाँ हमारा नागौर कहाँ था, क्या स्थिति बढ़ गई। ये तो मैं बैठा हूँ नागौर के अंदर, इसलिए लुटेरों की हिम्मत नहीं तो भैया नागौर के अंदर जो स्थितियां बढ़ रही है वो ठीक नहीं बढ़ रही है। ये मेरी वजह से कम ये तो है कि कोई व्यक्ति बैठा है, हनुमान जी को पता लग जाएगा इस बात का। मैं प्रयास कर रहा हूँ, हर चीज के लिए कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग इस बात को समझो और आप समझ रहे हो। परबत सर ने मुझे समझा, मैं टाइम नहीं दे पाया, इसलिए मैंने भवर जी को कहा, सरपंच साहब को, कि मैं किशोरपुर आऊंगा टाइम पे, और फिर डाक बंगले में जनसुनवाई भी रख लेंगे। अभी थोड़े दिनों पहले बीच में आपने आके गया था, मैंने कार्यक्रम जानबूझ के बनाया, दोबारा परमेश्वर का कार्यक्रम रखूंगा पूरे दिन, और किशोरपुरा गांव और आपकी पूरी पंचायत
लोकसभा चुनाव में एक तरफा मुझे मदद करी थी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सबके लिए हनुमान बेनीवाल हमेशा मजबूती से खड़ा रहेगा, आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने देगा और परबतसर विधानसभा क्षेत्र के विकास को नए आयाम देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों के मामले में और पीने के पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। लच्छाराम जी यहाँ बैठे हुए और गिरधारी जी और पूरी जो टीम हमारे नानू राम जी और सारे सरपंचगण, प्रेम जी, भाई रमेश सर और सारे मकराना परबतसर के सारे सरपंच साहब, सबके नाम की जरूरत नहीं ले लिया, सारे सरपंचों मेरे साथ इस कार्यक्रम के अंदर, सारी टीम जो मेरे साथ इस कार्यक्रम में आई। और आते आते मैं लेट हो गया और मैं लेट हो गया, आप मुझे माफ भी कर दोगे, लेट में हो ही जाता हूँ क्योंकि मेरी तो शादी भी लेट हुई थी जाना लेट हो जाता हूँ, थोड़ा अकेला आदमी हूँ, चलते 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 लेट हो जाता हूँ। इस चीज को बुरा मत मानो, लेकिन लेट के बाद अब 2 बजे तक आपके साथ यूं मैं घूमता रहूंगा, जहाँ जहाँ ले जाओगे ना ले जाकर 2-2:30 बजे तक चला जाऊंगा। और मुझे खुशी इस बात की कि आप इतना बड़ा भरोसा मेरे ऊपर कर रहे हो, आपका भरोसा तोड़ेंगे नहीं। सरकारों से झगड़े हैं, फिर भी काम भी ऐसे नहीं सरकारों झगड़े के यार मेरी तो राज नहीं, मेरी चलती नहीं, ये कभी नहीं कहता। कोई भी व्यक्ति आ जाए अच्छा मेरा काम करना, मैं कभी उसको ना नहीं देता, मेरी आदत है। इसलिए 60% काम तो मेरे वैसे ही हो जाते हैं और 60 में से 50-55% इसलिए हो जाते हैं कि हनुमान जी के काम कर दो, कहीं ऐसा नहीं हो सत्ता माजे बाद में रगड़ देंगे, कर दो आधे डर के मारे कहते थे बेचारे सारे बेचारे। तो मैं तो मेरा काम तो आपके करा रहा हूँ, मेरा खुद का तो कोई काम करा नहीं रहा हूँ। शायद मैं पहला नेता हूँ जो 2008 के अंदर जब फार्म भरा, 3 में फार्म भरा, 6 चुनाव एमएलए के लड़ लिए, एमपी का लड़ लिया, लेकिन मेरा पैसा बढ़ नहीं रहा उसमें, 2-3-4 लाख में हूँ मैं। आप उठा के देखना ऑनलाइन कि हनुमान बेनीवाल बढ़ नहीं रहा है, कहाँ से बढ़ूंगा बताओ। मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूँ और इधर पैसे कमाने में दूसरे धंधों में अगर लग जाऊंगा तो फिर आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। आदमी जीवन के अंदर एक ही लड़ाई लड़ता है और लड़ाई को अगर बीच में छोड़ देता है तो दोबारा लड़ाई लड़ी नहीं जाती। हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम की लड़ाई राजस्थान का लड़ रहा है। जब तक इस किसान कौम के बेटे को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बना देता तब तक न तो मैं सोऊंगा और न इन पार्टियों के नेताओं को छोड़ा दूंगा। ये और भाइयों मैं आपको ये भी आश्वस्त करता हूँ कि कोरोना के कारण हम बड़ी रैलियां राजस्थान के अंदर नहीं कर पाए, लेकिन जल्दी जोधपुर की धरती से बड़ी ललकार होकर हम भरेंगे। संपूर्ण कर्जा माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, मजबूत लोकपाल और नए राजस्थान का निर्माण, इसको लेकर हम भरेंगे। राजस्थान को घेरेंगे, आवश्यकता पड़ी दिल्ली को घेरेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान की सरकार डर गई है पूरी तरीके से। कोई बड़ी बात नहीं कि इस बजट में भी कुछ बड़ी घोषणाएं किसानों जवानों के लिए हो सकती है, लेकिन जो पेपर आउट होके जिस तरह आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, जिस तरह मुख्यमंत्री के नजदीकी लोग, मंत्री, आईएएस अधिकारी, जिस तरह का गोरख धंधा राजस्थान में चला 3 साल, अभी सीएम का राज हमने पिछली बार भी देखा था 100 किलो का 8 से 13, लेकिन जितना घोटाला कबाड़ा भ्रष्टाचार इस राज्य में हुआ, सीएम को एक ही चीज की चिंता, मेरी सरकार नहीं गिर जाए, सरकार नहीं गिर जाए। और वसुंधरा और मिल है, उसके पापों में पर्दा डाले और उसने इनके पापों में पर्दा डाला। ये 20 साल का मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर चला, इसलिए राजस्थान रसातल के अंदर चला गया। भाइयों 23 के अंदर आपको अपनी ताकत पहचाननी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नागौर जिला अगर मजबूत रह गया बंद मुट्ठी की तरह, तो मारवाड़ मजबूत रहेगा और मारवाड़ मजबूत रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का तूफान राजस्थान के अंदर चलेगा। जब उदयपुर के अंदर आरएलपी 2nd नंबर आ सकती है तो ऐसा कोई संभाग और जिला नहीं जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत नहीं है। थोड़ा सा ऐसा हमारे पास फौज है, बच्चों की फौज है, कुछ लोग हमारी मदद भी करते हैं, लेकिन सारे साधन संसाधन आपको पता है जो पार्टियां 100 साल से सत्ता में बैठी है उनके पास तो अथाह धन संपत्ता सारा कुछ है। अब हमारे पास तो क्या है, अगर मैं कह दूं मुझे आना हो और मैं आपको कह दूं मैं तो मेरे एमएलए को भेज रहा हूँ तो आप नाराज हो जाते हो। नहीं थे आओ, खुद ही आओ। एक आदमी उसको जाना भी है, उसको बात भी सुननी है, उसको काम भी कराना है, वो कागज को भी मुझे इकट्ठे करके ले जाना, किसी को ले जाए करो एक काम। तो ये हमारा जो सिस्टम है ना, इसको बनने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन आप भरोसा करें, मैंने प्रयास किया, मेहनत की तो, और वीर तेजाजी महाराज की कृपा थी कि बार बार कई लोगों ने यह भी सोचा था
कि हनुमान को मिटा देंगे, उनकी अस्थि मिट गई, कहीं ऊपर चले गए, कहीं जेल में चले गए, कहीं और कहीं चले गए, और कोई बच्चे खुश है तो मेरा कभी मौका लगा तो 24 घंटे ही नहीं लगेगा, आप चिंता मत करो, उनको भी रगड़ देंगे, इलाज कर देंगे उन लोगों का। तेजा जी महाराज की कृपा से आज तक सारा मामला ठीक रहा, आगे भी ठीक रहेगा। तेजा जी महाराज के मंदिर उत्तर प्रदेश के अंदर बनने लगे, हरियाणा में बनने लगे, हनुमानगढ़ गंगानगर से लेकर तमाम राजस्थान के अंदर वीर तेजा जी महाराज के मंदिर बन रहे। तेजा जी के जयकारे के साथ किसान कौम एक हो रही है, हमारे सारे शोषित पीड़ित तबके के भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता पे किसानों का कब्जा होगा। भाइयों, हमें सरकार की तरफ झोली नहीं फैलानी पड़ेगी, हमें काम के लिए सरकार की तरफ, विधायक संसद की तरफ देखना नहीं होगा। जब राज ही आप खुद का हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि देश के 25 से ज्यादा राज्यों के अंदर क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें, खुद की सरकारें, तो क्या राजस्थान में इतना दम नहीं है कि राजस्थान अपनी सरकार बना सके? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब शुरुआत में 2008-9 के अंदर मैं वसुंधरा के खिलाफ हुआ, तब अपने ही समाज के दूसरे कई लोग कहते थे कि इनकी तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वसुंधरा इनको ये कर देगी, वो कर देगी, वापिस नहीं जीतेंगे। जीत गया, वसुंधरा ये कर देगी, 5 साल निकाले, वसुंधरा मेरा कुछ नहीं कर पाई। अगर गाड़ी या हेलीकॉप्टर टूटा तो वसुंधरा का टूटा था, आपको सारी बात पता है। और हनुमान गढ़ीवाल धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, क्योंकि आपकी कृपा थी, तेजा जी महाराज का आशीर्वाद था। मैंने प्रयास किया, अब लोग ये भी कहने लगे कि यार हनुमान जी वाली बात ठीक है, पार्टी आ रही, जोरदार मेहनत करी राजस्थान में, बेचारे बच्चे लगे मेरे साथ में। अब आप धीरे धीरे बुजुर्ग भी लग जाओगे, और मेरे साथ जो बुजुर्गों की उम्र मैं तो मानता नहीं हूँ, 70 साल तक तो आदमी जवान ही रहता है ना। बुजुर्ग बच्चे कितने लेताराम जी, 70 साल तक तो जवान होता है आदमी, जरा बुजुर्ग करिए कितना बुजुर्ग 70 साल के ऊपर, वो हमें आशीर्वाद देंगे, सब देंगे कि नहीं देंगे। इस लड़ाई के अंदर, इस राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन की जो शुरुआत नागौर की धरती से हुई है, इस लड़ाई में इस राजस्थान का जवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर चल रहा है, और माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त राजस्थान को 2023 में दोनों पार्टियों को घर बिठा के नए राजस्थान का निर्माण करेगी। ऐसा भरोसा मुझे किशोरपुरा पंचायत के अंदर और यहाँ का जो जोश है परबतसर का, ऐसा देख के मुझे लग रहा है कि पिछली बार तो 42 की लीड दी थी, आगे लीड बढ़ती मुझे नजर आ रही है। और आप अपने सपनों का परबतसर बनाओगे। भंवर जी बार बार देख रहे हैं, आप घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब हमारा पैसा तो आपको पता है कि मोदी जी ने कोरोना बजट छीन लिया, आधा नहीं ले लिया। मैंने कहा लोकसभा में इतनी भूख आ गई तुम लोगों के पास, हमारा बजट ले लिया। आप भाषण सुनते हो ना, मेरे बजट बढ़ा के 40 करोड़ आधा नहीं, 1 साल का तो पूरा ले लिया, और 1 साल का आधा ले तो जिला भी पूरा है ना मेरे पास, तो 20 रुपये तो साथ ही अभी मेरे। लेकिन जो अभी 3-4 बातें मुझे कही, जैसे आपकी पंचायत को जैसे मैंने शुरुआत करी परबतसर में, मोदी जी के 10 लाख रुपए दिए थे पंचायत में, परबतसर में 1.25 करोड़ आएगा। परबत सबसे ज्यादा नागौर जिले के अंदर सबसे ज्यादा पैसा अगर सरपंचों को भी दिया तो परबतसर विधानसभा क्षेत्र में 1.25 करोड़ से रुपए, 8-8.5 करोड़ में 1.25 करोड़ से ज्यादा परबतसर के अंदर दिए। और हमारा बेटा लीचा नाला है तो शायद 2 बार 20 लाख लेगा ना, ध्यान कर लीजिए 2 बार और कागज लिए बेटा, देखो हमारी क्या बोलते हैं। तो एक तो भंवर जी की जो बात थी, मैं कुछ घोषणाएं मैं मेरी तरफ से कर दूं। एक आप ये बता रहे थे नाला निर्माण कौन सा, सीसी, वो नरेगा से करवा देना। मुझे ग्लाव देना, क्या करना मुझे। एक तो आपका अभी देखो डामर सड़कें 3-4 लिखी, पहले वाली सड़कें भी हमारी दिल्ली के अंदर अटकी हुई है। मैं पहले तो कोशिश कर रहा हूँ वो सड़कें निकले, जिसमें परबतसर की भी 40-45 या 38-40 किलोमीटर सड़कें परबतसर क्षेत्र की भी है, पहले वो करवाऊंगा, वो हो जाएगी। एक सड़क में पहले आपको करा दूंगा, जो आपने 3 बताइए ना, एक पहले करा देंगे, और इसी सड़क का जो कह रहे हैं इसका भी कोई रास्ता निकाल के इसका निर्माण भी सड़क का कराएंगे। दूसरा, अगर सरपंच साहब आप मुझे किशोरपुरा के अंदर जमीन अवेलेबल करा दो, है जमीन आबादी की, कैसे आबादी जमीन का कटी हुई नहीं,
तो कटवा लो अपने, कैसे बनाओ, क्या क्या जमीन आसपास तेजा जी मंदिर के पास है जमीन कोई? जगह तो मिल जाएगी, बाहर भी डोनेट कर देंगे, डोनेट भी कर देंगे। नहीं, जगह आप अगर दे दो तो 10 लाख रुपए का सामुदायिक भवन अच्छा बना लो आप मंदिर के आसपास, ठीक है ना लच्छा राम जी? हाँ तो आप तय कर लेना, और नहीं हो तो फिर और कहीं उसके अंदर और 3-4 काम जो इन्होंने मुझे बताए किशोरपुरा के, इनको मैं कराऊंगा। मुझे शिक्षा की इतनी चिंता है कि मैंने कहा भाई 3 केंद्रीय विद्यालय, 4 केंद्रीय विद्यालय कम से कम नागौर जिले के अंदर खुले। हमारे जिले में एक केंद्रीय विद्यालय, मैंने प्रयास किया, उस प्रयास का परिणाम ये निकला कि परबतसर के अंदर भी केंद्रीय विद्यालय खुल रहा है, डीडवाना में खुल रहा है, खीवसर में खुल रहा है और मेड़ता में खुल रहा है। एक साथ 4 केंद्रीय विद्यालय अगर देश में किसी जिले में खुल रहे हैं तो नागौर संसदीय क्षेत्र के अंदर 4 केंद्रीय विद्यालय खुल रहे हैं। मैं तो प्रयास कर ही रहा हूँ, एक बार जितना मैं कर सकता हूँ, और आप भरोसा रखें, आने वाला समय आपका, थोड़ी हिम्मत रखें, अपन निराश जल्दी होते हैं। मैं देखा बच्चों को, कई बच्चे आते हैं नौकरी नहीं लगती, जब कहते हैं नौकरी लगा दो, और नौकरी लगने के बाद कहते हैं कि मेरी बदली करा दो। कई ये भी कह जाते कान में कि थे कराओ तो ठीक है, नहीं कांग्रेस वाले जाओ देखो तो थे कांग्रेस वाले कहते मैं कर दूँ, आपने काम कांग्रेस वाला में कराए देना और वोट आरिल पिन देना, थोड़े बड़ा पूरी जिंदगी 70 साल ठगे गए वही बहुत है। काम कराओ, मजे से बैठे रहो इधर उधर, गाँव जमीन को ठीक करके बात ठीक बात पसंद आई नहीं था। एक रेलवे की जो बात करी, ये मैं रेलवे का स्टॉपेज, रेलवे का जो स्टॉपेज है उसका एक बार करा देंगे। थोड़े रेलवे के नियम कायदे, लेकिन एक बार आपका मैं करा दूंगा, फिर आपको लगे 6-8 महीने में ठीक है, फिर चला जाएगा। आपको एक बार आपकी बात रख देंगे, ठीक है, एक बार बात रखेंगे आपकी। तो पहले किशोरपुरा के अंदर मैंने आपको दिन फिर आप सबको धन्यवाद, सारे नेताओं को धन्यवाद कि आप सबने मुझे सुना, और मैं आपको सबको विश्वास दिलाता हूँ, नेतागणों को भी, कि समय समय पे जो किसान की चिंता करेगा, जो समाज की करेगा, उसकी हम भी चिंता करेंगे, और जो समाज के नाम से, किसान के नाम से जाएगा और चिंता किसी और की करेगा, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करेगा। ये भी ध्यान रखना आप लोग, ये सब मिलके नए नागौर का निर्माण करना है, वीर तेजाजी महाराज के आदर्श इस राजस्थान की राजनीति में स्थापित करना है, और तेजाजी महाराज का डंका पूरे देश के अंदर गुंजायमान करना है। भाइयों, विधानसभा और लोकसभा के अंदर तेजाजी के जयकारे के साथ अगर शुरुआत किसी ने की तो नागौर के साथ चलना चाहिए। विधानसभा के अंदर आप विधायक रहते हुए पार्लियामेंट के अंदर तेजाजी के जयकारे की शुरुआत की, और देश के अंदर लोग तेजाजी महाराज को मानते हैं, छत्तीस कौम मानती है कि आज से 1000 साल पहले गो भक्त वीर तेजाजी महाराज ने अपने प्राण न्योछावर करके गुजरी की गायों के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए और जाट कौम का नाम देश के अंदर रोशन किया। उसी तरह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब मिलके एक नए राजस्थान का निर्माण करेंगे, नए परबतसर का निर्माण करेंगे, परबतसर को विकास के मामले में पीछे नहीं रहने देंगे, प्रत्येक जाति को साथ लेके चलेंगे। अभी सरपंचों को जो बजट निकाला उसमें मेरे हिसाब से कोई भी नहीं कह सकता, मेरे पास जिन जिन जातियों के सरपंचों कागज आए सबको खूब पैसा उनको दिया, और आगे भी सबको साथ लेके और नए परबतसर, नए उसका निर्माण करेंगे। आप सबका हृदय से धन्यवाद। तेजाजी महाराज के जोरदार जयकार लगाए। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की।